एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 10 फोकी प्लस माइनस 5 0 गिवन है ये हमें एंड द ट्रांसवर्स एक्सिस इज ऑफ लेंथ 8। तो यहाँ से मुझे C मिल गया, C इक्वल टू 5। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस वो दिए मुझे 8 और फॉर्मूला क्या आता है 2a। यहाँ से a की वैल्यू आ गई 4। रिलेशन क्या था सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू 4 है 16 और c की वैल्यू 5 थी 25। बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास 9। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला लिखनी है मुझे यहाँ पे। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज, ये मुझे अब फोकस से पता लग रहा है प्लस माइनस 5 0 की कौन सा हाइपरबोला होगा। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क करना है इसी की तरह। 11 है फोकी दिया है इसमें 0 प्लस माइनस 13। यहीं से क्लियर है कि ये वर्टिकल वाला हाइपरबोला है। द कंजुगेट एक्सिस ऑफ लेंथ 24। तो लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस होती है 2b। यहाँ से b मिल गया, ये c a निकाल लेना है। क्वेश्चन नंबर 12 फोकी इज प्लस माइनस 3√50। द लेटेस्ट रेक्टम इज ऑफ लेंथ 8। तो यहाँ पर c की वैल्यू है प्लस माइनस 3√5 एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम उसका फॉर्मूला आता है 2b स्क्वायर अपॉन a और वो मुझे दी है 8 के इक्वल। तो यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। b स्क्वायर इक्वल टू 4a, इसका मैं यूज़ करूँगी। b स्क्वायर इज इक्वल टू 4a और रिलेशन क्या होगा, रिलेशन होता है c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हाइपरबोला में फॉर्मूला प्लस होता है, तो पिछले क्वेश्चन में भी ठीक कर लो इसको। c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तभी ये 9 बनेगा। तो c स्क्वायर है मेरे पास 3√5, ये आ गया 45 इज इक्वल टू बी स्क्वायर की वैल्यू 4a है मेरे पास, a स्क्वायर प्लस 4a। तो ये एक क्वाड्रेटिक बन गई -45 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर बना लेने। फैक्टर आ गए a प्लस 9 इंटू a माइनस 5 इक्वल टू 0। तो a की 2 वैल्यूज़ आ गई -9 एंड 5, तो ये रिजेक्ट हो जाएगी। a की वैल्यू आ गई 5 आपके पास। a स्क्वायर हो गया 25। अब b स्क्वायर में पुट कर दो। देयरफॉर b स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, a की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे 4 इंटू 5 20 एंड देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला कौन सा है मेरा, प्लस माइनस c0 वाला है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू 25 और बी स्क्वायर की वैल्यू है 20 इज इक्वल टू 1। ये आ गई इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। फोकी दिया है इसमें प्लस माइनस 4, ये होमवर्क करना है इसी की तरह है। द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ लेंथ 12। क्वेश्चन नंबर 14 में वर्टिसेस दिए हैं प्लस माइनस 4 0। तो यहाँ से पता चल रहा है इक्वेशन कौन सी होगी। और एक इसेंट्रिसिटी दी है 4/3। तो वर्टिसेस से आपको a की वैल्यू मिल गई। वर्टिसेस हैं आपके पास प्लस माइनस, ये दिए हैं मुझे
40। यहाँ पे 7 दिया है, 7 कर लो, प्लस माइनस 70। तो देयरफॉर ए की वैल्यू मिल गई मुझे 7। ई दिया है सी अपॉन ए, तो ए की वैल्यू मेरे पास 7 है और सी वर्टिसेस दिए और सिर्फ मुझे ये दिया ई इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो सी ए की वैल्यू 7 है, वो पुट कर दो, ई इज इक्वल टू सी अपॉन 7, बट ई हमें गिवन है 4/3। तो देयरफॉर 4/3 इज इक्वल टू सी बाई 7। यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लेनी है, 28/3 आ गई। अब रिलेशन क्या था, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी की वैल्यू अभी हमने निकाल ली है 28/3 होल स्क्वायर, और मेरे पास ए की वैल्यू है -7 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। और ये सॉल्व कर लेना है, ये आ गई मेरे पास बी स्क्वायर की वैल्यू, इसको सॉल्व करके आ जाएगी 343/9। ये आ गई मेरी बी स्क्वायर की वैल्यू। एक्सिस किसके अलॉन्ग है, एक्सिस इस अलॉन्ग एक्स एक्सिस, क्योंकि जो वर्टिसेस हैं वो है मेरा +/-70। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। x² अपॉन a² की वैल्यू 49, b² की वैल्यू 343/9 इज इक्वल टू 1। और जब इसका एल्शियम लोगे तो ये आ जाएगा 7x² माइनस 9y² इज इक्वल टू 343। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर मुझे फोकी दिया है 0 ±√10 एंड साथ में दिया है पासिंग थ्रू 0.23। तो इस फोकस से मुझे पता लग जाएगा कि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला कौन सी है। तो गिवन है फोकी दिया है 0 ±√10। तो देयरफॉर एक्सिस इज along y-axis and therefore equation of hyperbola is y² upon a² minus x² upon b² is equal to 1। और फोकस से c की वैल्यू मिल रही है, c है ±√10 मीन्स √10 ओनली, +- c होता है ना, c की वैल्यू आ गई √10। अब c क्या होता है, इस e के रिलेशन से e होता है मेरे पास c अपॉन a। तो यहाँ से अगर मैं c की वैल्यू निकालूंगी तो वो a e के इक्वल भी होता है। तो यहाँ c की वैल्यू मैंने पुट कर दी a e। अब रिलेशन है c² इज इक्वल टू a² प्लस b² a², और c की वैल्यू यहाँ भी पुट कर दो a² e² प्लस b²। तो b² की वैल्यू क्या आ गई, a² कॉमन e² -1, और a² e² की वैल्यू 10 आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई कर दो, इजी रहेगा। a² e² की वैल्यू आ गई 10 माइनस a², ये बना मेरे पास b² की वैल्यू। अब इसको पुट कर दो, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। अब ये जो हाइपरबोला है वो पास कर रहा है, इट पासिस थ्रू 0.23। तो इस इक्वेशन में पुट कर दो 9 अपॉन a², x की वैल्यू 2 है, 4 अपॉन 10 माइनस a² इज इक्वल टू 1। यहाँ से क्वाड्रेटिक बनेगी, अब एल्शियम लेके a⁴ 23a², इसको सॉल्व कर लेना, एल्शियम लेके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब इसके फैक्टर बनाने हैं मुझे, तो इसके फैक्टर आ जाएंगे, इसको पुट कर लो ऐसे, पुट a² इज इक्वल टू t, ये बन गई t² माइनस
3t प्लस 90 इक्वल टू 0। फैक्टर इसके 18 और 5 बन गए। ए स्क्वायर माइनस 5 टी में लिख लो, पहले बाद में पुट कर लेना। टी माइनस 5 टी माइनस 18 इज इक्वल टू 0। मीन्स टी की दो वैल्यूज़ आ गई 5 एंड 18। टी क्या था, ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर की टू वैल्यूज़ आ गई मेरे पास 5 एंड 18। तो व्हेन ए स्क्वायर, अब मुझे बी स्क्वायर भी निकालना है, तो जब ए स्क्वायर की वैल्यू 5 है तो बी स्क्वायर कितना आएगा, 10 माइनस 5 5 आ गया। और जब ए स्क्वायर की वैल्यू 18 होगी तो बी स्क्वायर नेगेटिव आ जाएगा। व्हेन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 18 बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बी स्क्वायर था मेरा 10 माइनस ए स्क्वायर, 10 माइनस 18 विच इज़ इक्वल टू -8 एंड विच इज़ नॉट पॉसिबल। स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो मेरे पास वैल्यू रहेगी, ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ गई जो हमने पीछे निकाली 5। देयरफॉर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एंड हेंस equation of hyperbola is y square upon 5 minus x square upon, यहाँ b की वैल्यू थी 5 इज इक्वल टू 1, दोनों वैल्यूज़ 5 हैं, y square माइनस x square इज इक्वल टू 5। तो ये आगे विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, दैट्स ऑल।